नमस्ते भावी शिक्षकों। आपका स्वागत है सीरीपी के दो सबसे बड़े दिग्गजों जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के इस महामुकाबले में। क्या आप लोग परीक्षा में होने वाले सारे कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करने को तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये बात तो है। चाहे सीटीटी हो, यूपीटीटी या कोई और शिक्षक भर्ती परीक्षा, पियाजे और वाइगोत्स्की से जुड़े सवाल अक्सर घुमावदार होते हैं, पर फिक्र नहीं। ये सेशन इसीलिए है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएं। आज का हमारा प्लान क्या है? देखिए, सबसे पहले हम वाइगोत्स्की की सामाजिक दुनिया में चलेंगे, फिर पियाजे के विकास के अलग अलग स्टेजेस को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि भाषा और विचार पर इन दोनों की सबसे बड़ी लड़ाई क्या थी, और आखिर में एक टीचर के तौर पर हम इन दोनों से क्या सीख सकते हैं। तो ठीक है, पहला राउंड शुरू करते हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। ये सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि समाज और हमारी आपसी बातचीत सीखने में कितना बड़ा रोल निभाती है। देखिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का यही तो दिल है। उन्होंने एक ऐसे मैजिकल जोन की बात की जहां असली लर्निंग होती है, एक ऐसा एरिया जो बच्चे के अकेले काम करने और किसी की मदद से काम करने के बीच का है, और इसको उन्होंने एक बड़ा खास नाम दिया है। और वो नाम है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या जिसे हम सब जानते हैं ZPD के नाम से। तो ZPD है क्या? ZPD असल में सीखने का वो जादुई इलाका है। ये बस वो गैप है, वो फासला है जो बच्चा अकेले क्या कर सकता है और बच्चा किसी की मदद से क्या कर सकता है के बीच होता है। वाइगोत्स्की मानते थे कि सारी असली लर्निंग इसी जोन में होती है। अच्छा, अब अगला सवाल। इस ZPD के अंदर जो मदद दी जाती है, उसका भी एक बहुत खास और इम्पॉर्टेंट नाम है। वाइगोत्स्की ने उसे क्या कहा था? उसे उन्होंने कहा स्कैफोल्डिंग, या हिंदी में पाड़। जानते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए मचान लगाया जाता है ना, बिल्कुल वैसा ही। तो स्कैफोल्डिंग वो असली मदद है, जैसे किसी को इशारे देना, छोटे मोटे सवाल पूछना या किसी बड़े मुश्किल काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना। इसे एक तरह का टेम्पररी सपोर्ट सिस्टम समझिए, जिसे तब हटा दिया जाता है जब सीखने वाला खुद वो काम करने में सक्षम हो जाता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का एक और जरूरी हिस्सा है वो व्यक्ति जो मदद करता है। सोचिए, इस उदाहरण में गणित जानने वाला जो सहपाठी है वो एक खास रोल निभा रहा है। वाइगोत्स्की की थियरी में उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, या MKO। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? MKO कोई भी हो सकता है, टीचर, माता पिता, या उस खास काम के लिए आपसे ज्यादा जानने वाला आपका कोई दोस्त भी। और यहाँ ये पूरी तस्वीर एक साथ जुड़ जाती है। देखिए ये कितना सिंपल और लॉजिकल है। एक MKO यानी अधिक जानने वाला व्यक्ति, ZPD यानी सीखने के क्षेत्र में, स्कैफोल्डिंग यानी अस्थायी मदद देता है। बस यही है सीखने का पूरा असरदार तरीका वाइगोत्स्की के हिसाब से। चलिए अब राउंड 2 में चलते हैं और जीन पियाजे की दुनिया में कदम रखते हैं। अब देखिए, पियाजे का ध्यान समाज पर नहीं, बल्कि बच्चे के दिमागी विकास की जो तयशुदा अवस्थाएं हैं उन पर था। पियाजे ने विकास को एक सीढ़ी की तरह देखा। उनका मानना था कि हर बच्चा अपने हिसाब से इस पर चढ़ता है, लेकिन गुजरता हमेशा इन्हीं 4 तयशुदा सीढ़ियों से है। और हाँ, कोई भी बच्चा किसी सीढ़ी को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। तो पियाजे की पहली सीढ़ी से ही शुरू करते हैं। जन्म से लेकर 2 साल की उम्र तक एक बच्चा अपने दिमाग में एक ऐसी कमाल की छलांग लगाता है जो उसकी पूरी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देती है। ये छलांग क्या है? ये है वस्तु स्थायित्व, या जिसे हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। सच में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब एक छोटा बच्चा ये समझ जाता है कि चादर के नीचे छिपाया गया खिलौना दुनिया से गायब नहीं हो गया, बल्कि अभी भी वहीं मौजूद है, तो समझ लीजिए कि उसने ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट सीख लिया है। अरे, ये तो एक क्लासिक उदाहरण है जो हम सब ने अपने आसपास देखा ही होगा। जब कोई बच्चा अपनी गुड़िया से ऐसे बात करता है जैसे वो जिंदा हो और उसकी सारी बातें समझ सकती हो, तो वो पियाजे के एक खास स्टेज की पहचान दिखा रहा है। ये जो व्यवहार है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की पहचान है। ये स्टेज लगभग 2 से 7 साल की उम्र तक चलता है। पियाजे ने इस सोच को जीववाद या एनिमिज्म कहा। इस उम्र में बच्चे सोचते हैं कि वही दुनिया के केंद्र में है, इसीलिए उन्हें लगता है कि हर चीज, यहाँ तक कि उनकी गुड़िया भी, उन्हीं की तरह महसूस करती और सोचती है।
तो अब तक हमने दोनों की थ्योरी की बुनियाद को समझ लिया है। अब आते हैं उस सबसे बड़े मुकाबले पर, उस सवाल पर जो इन दोनों महान मनोवैज्ञानिकों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देता है कि भाई पहले क्या आता है, भाषा या विचार। यहीं पर इन दोनों में सबसे बड़ा टकराव है। वाइगॉत्स्की कहते हैं पहले भाषा आती है। ये वो औजार है जो हमारे विचारों को बनाता है, उन्हें दिशा देता है। बच्चा समाज से भाषा सीखता है, फिर खुद से बात करने के लिए उसका इस्तेमाल करता है और धीरे धीरे यही निजी बातचीत उसके अंदरूनी विचार बन जाती है। वहीं पियाजे के लिए कहानी बिल्कुल उल्टी है। वो कहते हैं नहीं जी, पहले विचार आता है, भाषा तो बस उस विचार को बाहर बताने का एक जरिया है। सोचिए, एक कह रहा है कि भाषा विचार को बनाती है और दूसरा कह रहा है कि विचार को बाहर निकलने के लिए भाषा चाहिए। बिल्कुल 180 डिग्री का फर्क। तो इन दोनों महान सिद्धांतों से एक भावी शिक्षक के तौर पर हमें अपने साथ क्या लेकर जाना चाहिए? सबसे अच्छी बात यह है कि हमें किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। ये दोनों सिद्धांत आपकी टीचर टूलकिट के दो सबसे पावरफुल औजार हैं। वाइगॉत्स्की हमें ग्रुप वर्क और सही मार्गदर्शन की ताकत सिखाते हैं, वहीं पियाजे हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपनी टीचिंग को बच्चे की उम्र और उसकी सोचने की क्षमता के अनुसार ढालना चाहिए। एक बेहतरीन शिक्षक इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस बनाना जानता है। तो आखिरी सवाल आप सबके लिए है, इन जबरदस्त आइडियाज का इस्तेमाल करके आप अपनी क्लास को सीखने की एक जिंदा दिल और असरदार जगह कैसे बना सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। वाइगॉत्स्की की सामाजिक दुनिया और पियाजे की व्यक्तिगत अवस्थाओं को मिलाकर ही हर छात्र की असली क्षमता को बाहर लाया जा सकता है।